श्रीमन्नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया बगसर में आखे रहुआ तरका के मरनी बगसर में आखे रहुआ तरका के मरनी गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तरनी तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तने ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की विश्ववंद्य जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पावन धाम की पावन काल की पावन स्थल की पावन महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री श्रीमन्नारायण जय जय श्री भाष्यकार जय जय श्री रामानुजाचार्य जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज हरि ओम शांति 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 अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्रि सजवक विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा
चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को आप श्रवण कर रहे थे। झारखंड पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी गोविंदाचार्य जी महाराज द्वारा पिछले दिन मैंने निवेदन किया था सृष्टि समष्टि और प्रकृति तीनों की पहचान कथा है। यही मेरा विषय था। चाहे वह सृष्टि की पहचान हो या समष्टि समाज की पहचान हो, समष्टि में सब कुछ आ जाता है। सभी प्रकार के प्राणियों की समष्टि किया जाता है। चाहे प्रकृति की पहचान हो, कथा को जगत से, समाज से, संसार से, दुनिया से अलग हटा दिया जाए तो हम कौन हैं ये हम पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि इसी के द्वारा तो हमें ज्ञान होता है। और उसी माता जी हाला मत करो, अनुकूलता है तो बैठ जाए, अनुकूलता धीरे से चले जाए। इसी ज्ञान के द्वारा तो हम प्रकृति के बारे में जानते हैं। ये ज्ञान ही तो है। मिर्चा का क्या गुण है, गन्ना का क्या गुण है। गन्ना के रस को एक गिलास दो गिलास पी लेते हैं, आनंद ही आनंद होता है। अगर गुण न जाना जाए, ज्ञान न हो, अगर मिर्चा उतना रस अगर पी लिया जाए तब क्या होगा, ये तो अनुभव कर सकते हैं आप। मिर्चा को जिस अनुपात में आप गन्ना के रस को पीते हैं, एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, अच्छे लोग तो 4-5 गिलास में पी लेते हैं। अगर कहीं अगर गुण न जाना जाए, ज्ञान न हो, कथा न हो, नहीं जाना जाए, भाई कोई चीज पीना है लिक्विड रूप में तो जितना आप गन्ना को पेर करके पी लेते हो उतना ही अगर मिर्चा को अगर उसको उसी तरह से पेर करके रस को पी लिया जाए, क्या परिस्थिति हुई होगा आप नहीं जानते हो। पेट से लेके सिर से लेके सब में लहर फेंकने लगेगा। मत पूछिए, 10-20 दिन तक परेशान रहेंगे। डॉक्टरों की सलाह और डॉक्टरों की दवा खानी पड़ेगी। एक ऐसे एक ज्ञान ही के द्वारा तो प्राप्त होता है कि किसको क्या करना है। जितना हम भोजन बनाते समय सब्जी का, चावल का, दाल का, आटा का प्रयोग कर दो, उतना नमक का प्रयोग कर दे तो भोजन का स्वाद बिगड़ जाएगा। ये ज्ञान ही तो है। इसलिए चाहे वो प्रकृति का ज्ञान हो या समष्टि का ज्ञान हो या सृष्टि का ज्ञान हो, तीनों को ज्ञान कराने वाला अगर कोई है उसका नाम है कथा। जब जब भी लोगों ने कथा को त्याग किया, प्रकृति उनके सामने रही और प्रकृति का उपयोग करना लोग नहीं जाना। कल या परसों मैंने इशारा किया होगा, सृष्टि के प्रारंभ में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु थे।
सारा साम्राज्य उन्हीं के पास था। अभी मैं भी कथा श्रवण कर रहा था। कश्यप ऋषि एक ऐसे होनहार और यशस्वी ऋषि हैं जो कि अगर सृष्टि जितनी है उस सृष्टि में 1/4 अगर परंपरा किसी की है तो कश्यप ऋषि की है। देवता लोग कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। दैत्य दानव राक्षस भी कश्यप ऋषि के प्राय पुत्र हैं। हिरण्याक्षकश्यप मुख है। पशु भी कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। पंछी भी कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। सर्प भी कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। सृष्टि में सबसे बड़ा योगदान किसी का। और बात तो छोड़ दीजिए, आज जिन भगवान श्री राम के हम बहुत बड़े पुजारी बने हुए हैं, भगवान श्री राम भी कश्यप ऋषि के ही वंशज हैं। मैं पावन कथा को सुना रहा था, बद्रिकाश्रम में यात्रा में गया था। हजारों लोग का 2-3 हजार लोग होंगे, साथ में गए थे हम लोग बद्रिकाश्रम, जमोत्री केदारनाथ 1 या 2 वर्ष पहले गए थे। कुछ महानुभाव थे, मीडिया बंधु थे, तो मैं तो कुछ इंटरव्यू देता नहीं। उन्हीं को पूछा लोगों ने, महाराज जी कुछ महिमा बताइए। तो उन्हें महिमा तो यही है कि जो गंगा जी और जो जमुना है ये सब बिहार की बेटी हैं और उसमें ही बक्सर की बेटी है। तो क्या बात आप करते हैं? कहें जी हाँ, शास्त्र से तो सब निर्णय किया जाता है, हमसे पूछ लीजिए। और आप नहीं जानते हो तो पूछिए, जानते हो तो उसको समझिए। कैसे? तो मैंने पूरा इतिहास सुना दिया कि भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ऋषि, मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि के पुत्र हमारे मनु जी हैं। मनु जी, और मनु जी के पुत्र जो है सूर्य देव हैं, और सूर्य की पुत्री जो है जमुना जी है। सूर्य की पुत्री जमुना जी है। तो सूर्य का जन्मभूमि बिहार हो गया, बक्सर हो गया, तो सूर्य के बेटा बेटी के जन्मभूमि बक्सर बिहार नहीं होगा? अरे आप भी भाई यही रहने वाले हैं। आपने दिल्ली में, कलकत्ता में, लखनऊ में, बहुत जगह आप बहुत घर बन गया होगा। एक कहा जाता है कि हमारा एक घर है। तो जब आप बहुत जगह घर मकान होने के बाद भी आप जहाँ कहें वहाँ कहलाने वाले हो सकते हैं, तो क्या वो लोग नहीं हो सकते हैं? भले ही जमुना दुनिया में हो, लेकिन वह बक्सर बिहार की बेटी हैं। जब सूर्य की बेटी हो गई तो सूर्य का जन्मभूमि बक्सर बिहार है, तो जमुना जी भी वही है। भगवान वामन कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। सूर्य और देवराज इंद्र के छोटे भाई हैं। कैसे? देवराज इंद्र और सूर्य के छोटे वंश परंपरा में। तो ऐसे में वामन भगवान कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। और कश्यप ऋषि के जब पुत्र हो गए तो कश्यप ऋषि के पुत्र वामन भगवान हुए। वही जिसमें दैत्यराज बलि उनसे महाराज मांग लीजिए जो मांगना है। वामन भगवान ने कि मांगने का अभ्यास तो नहीं है, लेकिन मांगने की बात कहते हो तो ठीक है, मांगता हूं। वामन भगवान ने कहा 3 पग भूमि दे दीजिए। अरे 3 पग मांगने के लिए हमारे पास है? हमारे कोई कर्मचारी आपको दे सकता है? कहीं हमको चाहिए 3 पग। ठीक है, कह नहीं पाते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धो करके और चरणामृत को अपना कमंडल में रख दिया और विष्णु पाद की हो गई गंगा। बहुत दिनों तक कमंडल में पड़ी रही गंगा जी। देवताओं ने एक बार प्रार्थना किया कि पितामह आप तो भगवान के चरणों की चरणामृत अपने कमंडल में रखकर अपना मंगल प्राप्त करते हैं, हम देवलोक में थोड़ा सा उस जल को तो गिरा दीजिए। वहीं देवलोक में गिराया गया, वह देव नदी के नामों से जाने गई। राजा भगीरथ अपने कुल खानदान को तरण तारण करने के लिए भगवान
मानव मात्र को उद्धार करते हुए अपने परिवार को निमित्त कारण जो बनाना चाहे, वही गंगा जी शंकर जी के जटा होकर के और हरिद्वार होते हुए इस दुनिया में आई। तो गंगा जी का भी जन्मभूमि हुआ कि नहीं हुआ बिहार बक्सर? जब बावन भगवान के पैर से गंगा जी प्रकट हुई है, और उसी बावन भगवान के चरणामृत को ब्रह्मा जी कमंडलू से देवलोक से शंकर के जटा से होते होते इस दुनिया में आते सागर में जाकर मिल गई, जो गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे पवित्र जगहों पे आप रहने वाले हैं। कभी भी आप अपने गरिमा को बोलिए मत। हमेशा और मैं कथा कहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े यशस्वी थे, बलवान थे, बलिष्ठ थे, लेकिन आपका एक शासक हुआ करते थे मगर देश का, जिसका नाम था जरासंध। भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से द्वारिका पहुंचा दिया। कथा आप जानते हैं कितने आप साहसी हैं, ये बताना नहीं है, पुराण और इतिहास गवाह है। भले आप अपने बल को हनुमान जी के समान भूले हुए हैं, ये बात अलग की है। क्या चूप साध बैठे बलवाना, वही आप हैं। अब समझिए, भगवान श्री कृष्ण जो तीनों लोग के स्वामी मालिक हैं, उनको उस जरासंध के कारण मथुरापुरी को छोड़ करके द्वारिका में जाकर के जल के चारों तरफ से बीच में जो पूरी बना करके रहना पड़ा। कितने साहस की बात है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, इतना ही नहीं, एक बात और मैं कहूं, भगवान श्री राम की भी जन्मभूमि में बिहार बक्सर का हूं। लोग हैरान हो जाते हैं मेरी बातों को सुन करके, मेरी बातों को सुनकर हैरान हो जाते हैं। तो मैंने बताया वहां था कि भगवान श्रीमन नारायण कई वंश परंपरा में कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि के जब पुत्र मनु जी, अब मनु जी के पुत्र जब सूर्य हुए, आज सूर्य के ही वंश में आगे चल करके सूर्यवंशी हुए, वही मनु जी महाराज की वंश परंपरा में इक्ष्वाकु राजा भी हुए। पहले मनु जी को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, लेकिन एक आश्चर्य और है, जो भी सूर्यवंशी हुए, जो भी सूर्यवंशी रघुवंशी हुए, इस परंपरा में वंश परंपरा का बहुत बड़ा कठिनाई रहा, बहुत कठिनाई रहा। हमेशा समस्या पुत्र उत्याद होने के लिए जग जग्यादि ही किए जाते रहे हमेशा। आज चंद्रवंश में वंश परंपरा का भरमार रहा। याद रखिएगा, भगवान श्री राम के जन्म के कारण आप जानते होंगे, तो इक्ष्वाकु वंश में भगवान श्री राम हो गए। अब इक्ष्वाकु वंश मनु जी की संतति है। मनु जी महाराज ने देश काल पात्र सूर्य देव से इस संसार में प्रकट हुए, और सूर्य साक्षात कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। तो कश्यप ऋषि के साक्षात पुत्र होने के कारण सूर्य देव उस वंश में जो भी परंपरा हुआ वह सभी सूर्यवंशी कहलाए। आगे चलकर उसी वंश परंपरा में इक्ष्वाकु हुए, वही सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंशी भी कहलाए। उसी वंश परंपरा में एक बहुत बड़े यशस्वी राजा रघु हुए, तो वही रघुवंशी कहलाया। लेकिन सबका मूल जो है सूर्यवंश है। सबका मूल कौन है? सूर्यवंश है। और सूर्यवंश का मूल कौन है? कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि हैं। ऐसे कश्यप ऋषि जिनको आप नकार नहीं सकते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहा, चाहे भगवान श्री राम हो, गंगा जी हो, जमुना हो, सबका अगर जन्मभूमि, मूल अगर जन्मभूमि कहा जाए तो आपका बिहार है। ऐसे कि आप रहने वाले हैं। आगे मैं निवेदन करना चाहूं, कैसे ज्ञान होता है? इस शास्त्रों द्वारा ही तो ज्ञान होता है। अगर रीति ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति होती है। अतः जीवन में चाहे वह समष्टि हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे सृष्टि हो, तीनों का अगर कोई पहचान कराने वाला है, उसका नाम क्या है? ज्ञान है। इसलिए मानव जीवन में ज्ञान होना चाहिए। और जब भी हमने सत्संग को, कथा को त्याग किया, हमारा जीवन उदास हो गया। आपने सुना, कल में निवेदन किया था, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बहुत बड़े यशस्वी देव थे। थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई, अन्यथा हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का जन्म ही नहीं होता। कश्यप
ऋषि द्वारा थोड़ी सी गलती हुई। वो गलती क्या है? अगर हम ज्ञान को जान करके और अस्मिता